हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानते हैं कि भाव कॉपी कैसे डाउनलोड किया जाता है। बहुत लोगों को ऐसा समस्या आता है कि भाव कॉपी डाउनलोड करने नहीं आता है। कोई बात नहीं, अब मेरे साथ बने रहें। भाव कॉपी कैसे डाउनलोड होता है ये हम सिखाएंगे। सिंपल सा जो है, आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पे एनएससी इंडिया, जैसा कि आप जानते ही हैं, ट्रेडर हैं तो एनएससी इंडिया जानते ही होंगे। एनएससी इंडिया, और इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद में मार्केट डाटा पे जाएंगे। मार्केट डाटा पे कर्सर जब लेकर जाएंगे तो इसके ऊपर बताएगा डेली रिपोर्ट्स। हम डेली रिपोर्ट्स पे नीचे पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पे कैपिटल मार्केट पे क्लिक करेंगे। अभी डेरिवेटिव पे है, कैपिटल मार्केट पे क्लिक करेंगे। कैपिटल मार्केट पे क्लिक करने के बाद यहाँ इक्विटी और एसएमई पे आएंगे और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, इक्विटी पर रहेंगे और स्क्रॉल करके इसको नीचे आएंगे। जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देखिए 28 तारीख को ये सब डाटा आ गई है, लेकिन इसमें भाव कॉपी अभी नहीं आया है। ठीक है, तो इसके पहले जो मार्केट सेशन चला था 25 तारीख को, उसमें देखेंगे इसमें कहीं भाव कॉपी दिख रहा है। तो धीरे धीरे स्क्रॉल करेंगे, कहीं कहीं भाव कॉपी इसमें ऊपर में कहीं नहीं दिख रहा है। आप लोग अपना खोलिएगा, कहीं ना कहीं आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक दिखा, यहाँ पे ये भाव कॉपी तो ये नहीं है। ये भाव कॉपी सेक्रेटरी डिलीवरी डाटा है। ये भाव कॉपी जो हम खोज रहे हैं वो नहीं है। भाव कॉपी फाइल डीएटी में है, इसको भी नहीं लेना है। भाव कॉपी हमको उसको लेना है जो सीएसवी में हो। भाव कॉपी जैसे कैसे यहाँ पे दिया हुआ है सीएम क्लोज आउट प्राइस सीएसवी, वैसे ही सीएसवी वाला को हमको खोजना है। तो भाव कॉपी किधर है भाई जिसमें सीएसवी वाला हो? देखिए यहाँ पे दिख रहा है एसएमपी भाव कॉपी फाइल सीएसवी। तो हम जाके इसको यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, सिंपल सा। जब डाउनलोड करेंगे तो ऊपर कॉर्नर पे यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद में इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में इसको फुल स्क्रीन करते हैं और ओपन करने के बाद में देखिए यहाँ पे जितने भी जो स्टॉक हैं ये उस दिन के जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड हुए हैं वो सारे इसमें आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना भाव कॉपी बना सकते हैं और इसमें देख सकते हैं। अब क्या है ना कि इसमें कुछ फिल्टर मारना है। सबसे ज़्यादा नेट ट्रेडेबल वैल्यू किस में है, तो यहाँ पे कर्सर करेंगे और ऊपर में जो डाटा लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और फिल्टर पर क्लिक करेंगे। जब फिल्टर हो जाएगा तो फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके स्मॉल टू लार्जेस्ट या शॉर्ट बाई लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे टोटल यहाँ पे आ गया। अब टोटल कितना है ये भाव कॉपी, एक टोटल कितने स्टॉक हैं इसमें उसको देखते हैं। तो टोटल देखिए 401 कंपनियां हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडेबल वैल्यू रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप अब इसके बाद में आप निकाल सकते हैं कौन कौन सा स्टॉक है आपका। हर आदमी का अपना अपना ट्रेडिंग करने का स्ट्रेटजी अलग अलग है। किसी को डिमांड एंड सप्लाई पे करना है, किसी को छोटे स्टॉक पर करना है, किसी को बड़ा स्टॉक पर करना है। तो इस सारे का मार्केट कैप आप निकाल के आप देख सकते हैं, उसका आप कर सकते हैं। तो इस तरह से भाव कॉपी डाउनलोड होता है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा अब ट्रेडर हैं तो एक बार स्टॉक पे तो एक बार बात करना ही है। अगर डिमांड एंड सप्लाई की बात करें एक बार, तो अगर देखें हम एक कंपनी जैसे कि हम लेते हैं टाटा टेक। देखिए हमेशा एक कहावत है, भाव ही हमारा भगवान है। यदि हम किसी चीज़ का मार्केटिंग करते हैं तो हम सबसे पहले अपना भाव को जरूर देखेंगे। हमारे भाव पे जब कंपनी आएगी तभी हम खरीदेंगे। तो भाव ही हमारा भगवान है। तो इसमें यदि हम देखें अपने भाव और भगवान को, तो हमारा भाव और भगवान सबसे पहले हमको यही चीज़ बताता है कि हमारे भाव तक जब तक नहीं आता है हम उस चीज़ को नहीं खरीदेंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे पड़ा हुआ है। अगर मार्केट में अगर स्कैर्सिटी हो जाएगी स्टॉक की तब हम किसी भी भाव पर उठाएंगे। लेकिन अभी जब मार्केट में इतनी सारे स्टॉक है तो हमको अगर लेना है तो हमारे प्राइस पर दोगे तो लेंगे, हम बार्गेनिंग करेंगे। तो भाव ही हमारा भगवान है। तो एचसीएल टेक एक कंपनी को लेते हैं। अब इसमें हम देखते हैं मंथली पे। ठीक है, तो मंथली पे इस पे देखिए मंथली के चार्ट पे अगर देखें तो यहाँ पे पिवट बना हुआ है, मतलब यहाँ से शॉर्ट सेल सप्लाई जोन है। ठीक है, उसके बाद में फिर नीचे में अगर आते हैं तो नीचे में कुछ है क्या, तो नीचे में अगर आते हैं तो हमें नीचे में भी एक वैसा ही हमको जोन खोजना है।
जो जोन हमारे काम लायक हो। ठीक है, तो नीचे में हम देखते हैं तो नीचे में देखिए तो एक यहाँ पे नीचे में हमारा इसको बोलते हैं डिमांड जोन, जो नीचे में यहाँ पे डिमांड जोन है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, एक जोन बन गया, मतलब कि एक प्लेग्राउंड बन गया। अब ये प्लेग्राउंड में यहाँ ऊपर और नीचे दोनों के बीच में, इसके बीच का मार्जिन को हम देखेंगे, बीच में कौन सा एरिया पड़ता है। तो यहाँ पे नीचे में डिमांड जोन कहाँ पे है, 1393 पे, और सप्लाई जोन 1730 में। इसके बीच का जो होता है वो कितना होगा, आप उसका बीच का निकाल लेंगे, स्केल करके नाप लेंगे। स्केल करके यहाँ से अगर नापते हैं यहाँ से तो अरे जाएगा, तो स्केल करके नापते हैं यहाँ पे, तो इसका जो बीच का एरिया है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, बीच का एरिया जो है यहाँ पे आता है। ठीक है, तो अब इस एरिया जो बना हुआ, देखिए ऊपर भी डिमांड जोन है, ऊपर भी सप्लाई जोन है और नीचे भी डिमांड जोन है। तो इन दोनों के बीच में अगर ये लाइन जो है बीच में आप मार्किंग कर दिए हैं, इस लाइन के नीचे अगर कहीं भी डिमांड जोन अगर नया बनाता है यह कंपनी, तो डिमांड जोन काम करेगा। जैसे कि मार्केट अभी यहाँ पे है, यहाँ तक आता है नहीं अलग बात है, बट इसके नीचे अगर डिमांड जोन बनाता है, इस एरिया में कहीं भी डिमांड जोन कहीं भी बनाता है इस एरिया में, तो मतलब डिमांड जोन काम करेगा। और इसके ऊपर यदि अगर सप्लाई जोन बनाता है तो ही सप्लाई जोन काम करेगा। अगर आप गलती से भी इस लाइन के नीचे अगर इसमें अगर सप्लाई जोन लेंगे तो काम नहीं करेगा, और इसके ऊपर डिमांड जोन लेंगे तो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये मेरे तरफ से एक रिकमेंडेशन नहीं है, ये एज ए एजुकेशन के लिए है कि कैसे हम डिमांड जोन और कैसे सप्लाई जोन खोलेंगे, कौन सा डिमांड जोन चलेगा, कौन सा डिमांड जोन नहीं चलेगा। तो हम बैठे रहेंगे जब तक ले हमारा ये प्राइस 1730 पर नहीं आएगा, तब तक ले हम बेचेंगे नहीं, और जब तक ले ये 1393 पर नहीं आता है हम इसमें एक्सीएल टेक में खरीदेंगे नहीं। ठीक है ना, तो धन्यवाद।